ये तस्वीरें, ये चेहरा, ये भीड़ बांग्लादेश में नया सियासी तूफान लेकर आई हैं। एक तरफ जहां बांग्लादेश की सड़कें खून से लाल हो रही हैं, लोग डर के साए में जी रहे हैं। कभी हिंदू की हत्या हो जाती है तो कभी धमाका हो जाता है। इसी बीच बांग्लादेश की सियासत में करीब 17 सालों बाद शुक्रवार को एक ऐसे चेहरे की वापसी हुई है जिसे बांग्लादेश की सत्ता का नया सुल्तान माना जा रहा है। इस शख्स का नाम है तारिक रहमान। ये कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी खालिदा जिया के वो बेटे हैं जो करीब 1.5 दशक पहले बांग्लादेश से भाग गए थे। लेकिन अब ऐसे समय में इन्होंने बांग्लादेश में वापसी की है जब देश अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और फरवरी में चुनाव भी होने हैं। तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश में एक स्थिर सरकार के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी पर बैन लगा दिया गया है, जिससे अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। लिहाजा अब बीएनपी बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है। फिलहाल 80 साल की खालिदा जिया बीएनपी की अध्यक्ष हैं, लेकिन वो पिछले कई साल से लीवर, किडनी, डायबिटीज, गठिया और आंखों की परेशानी से जूझ रही हैं। खालिदा जिया की बीमारी के कारण 23 नवंबर से अस्पताल में भर्ती हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि रहमान अगले पीएम के दावेदार हो सकते हैं। तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी कई तरह के संदेश भी दे रही है। तारिक के स्वागत में उनकी पार्टी बीएनपी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे हैं। ढाका एयरपोर्ट से लेकर उन्होंने 300 फीट रोड तक रोड शो किया। इस 13 किलोमीटर के रास्ते को कवर करने में उन्हें 3 घंटे का समय लगा, यानी जनता की भारी भीड़ थी। और इसके बाद तारिक ने करीब 17 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने देश में शांति कायम करने और नया बांग्लादेश बनाने की बात कही। हालांकि उन्होंने शेख हसीना को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन शेख हसीना की अवामी लीग के छात्र संगठन ने तारिक की वापसी को लेकर बीएनपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश स्टूडेंट्स लीग के अध्यक्ष सद्दाम हुसैन ने तारिक की वापसी से बांग्लादेश की समस्याएं हल नहीं होंगी। इससे एक तरफा चुनाव होंगे और फांसीवादी राजनीति जारी रहेगी। वो 2004 के हमले से जुड़े कई मामलों में दोषी ठहराए गए अपराधी हैं और उन्होंने न्यायिक प्रतिक्रियाओं को दरकिनार कर दिया है। लिहाजा अब ये सवाल भी उठता है कि अवामी लीग पर बैन के बाद रहमान को चुनाव में कौन चुनौती देगा, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी पर तो बैन ही लगा हुआ है। लेकिन इसमें भी एक दिलचस्प कहानी है, क्योंकि जुलाई 2024 में शेख हसीना के खिलाफ हुए आंदोलन में जिस बांग्लादेशी इस्लामिक संगठन जमात इस्लामी और उसके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर पर बैन लगा दिया गया था। अगस्त 2024 में अंतरिम सरकार ने उस जमात इस्लामी से बैन हटा दिया था और जून 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी बहाल कर दिया था। लिहाजा अब यही तारिक के लिए चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि जमात इस्लामी के छात्र संगठन से जुड़े युवाओं ने हसीना के देश छोड़ने के बाद नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया। इसके कुछ नेता बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार में भी शामिल हैं। अवामी लीग के चुनावी मैदान में न होने के बाद बीएनपी के सामने एनसीपी ही एकमात्र प्रमुख चुनौती मानी जा रही है। हालांकि बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमात इस्लामी का पिछले चुनावों में समर्थन इतना अच्छा नहीं रहा कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव जीत पाएं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि तारिक रहमान का ऐसे समय में बांग्लादेश लौटना बड़ी घटना है, लेकिन उनके पीएम बनने को लेकर इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जमात इस्लामी भी अपना पीएम कैंडिडेट खड़ा करने की तैयारी में है।